दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज़ में। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस 2024-25 के एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। हम इसमें कवर करने वाले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस। टोटल 10 क्वेश्चंस डेली हम लोग कवर करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इन विच ऑफ द सिटीज चार मीनार इज लोकेटेड? इट इज इन हैदराबाद। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन इन द ईयर है 1853। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज? आंसर है लाला लाजपत राय। द सिपाही म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर? आंसर है 1857। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड एट? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडिया विंस फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद। इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में कब अडॉप्ट किया गया? तो 1950 में। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो ग्रैनविली ऑस्टिन। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो आंसर इज यूएसए। हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल्स हैं? आंसर इज 12। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ? आर्टिकल 5 से 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से डील करता है। हु कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेलफेयर स्टेट कौन से पार्ट में इंक्लूड किया गया है? सो आंसर इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री इज? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। अगला क्वेश्चन है विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से प्लान में, कौन से 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी पहली बार लाया गया? सो आंसर इज
Fifth 5-year plan. The state having highest density of population, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से स्टेट में? तो आंसर इज वेस्ट बंगाल. Which state in India is estimated to have the largest coal reserves in India? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स है? तो झारखंड. तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, आंसर इज उत्तराखंड. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री में क्या रिप्रेजेंट करते? तो पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा में इनकम मतलब एक आदमी की कितनी इनकम है उस कंट्री में, उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट है द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ. ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड? तो फिश प्रोडक्शन. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू द प्राइवेट कंपनीज. मतलब जब भी गवर्नमेंट अपने कोई भी शेयर्स को बेचता है या उसको कम करता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. व्हेन वाज नाबार्ड फॉर्म्ड? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज 1982. नेक्स्ट है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स आर द एस्टेरॉइड्स फाउंड. एस्टेरॉइड्स कौन से प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं? आंसर मार्स एंड जुपिटर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? तो आंसर इज एल्यूमिनियम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सी है? तो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. द सदर्न कंटिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पैंजिया इज कॉल्ड. पैंजिया से हमारा अर्थ जब पैंजिया था, जो पूरा एक सिंगल था, तो जब वो अलग हुआ तो सदर्न कंटिनेंट जो ब्रोक हुआ उसका नाम क्या था? तो गोंडवाना. सदर्न जो कॉन्टिनेंट था वो गोंडवाना और नॉर्दर्न जो था वो लॉरेशिया. द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज. अर्थक्वेक वेव जहाँ ओरिजिनेट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एपिसेंटर. द रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्ना इज कॉल्ड. मैग्ना जब कूल होता है और उसकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं. नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली टेक्स प्लेस ड्यू टू. जो रिवर वैली जो है, जो रिवर्स होती है वो वाइड होती है, उसकी होती है तो लैटरल इरोजन. रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बिटवीन. रिफ्ट वैली जो होती है वो दो फॉल्ट के बीच में फॉर्म होती है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर. सो आंसर इज इंडस. Tides in sea are caused by, answer is gravitational effect of both moon and sun. Next है what is the study of birds called. birds की study को क्या कहा जाता है? तो ornithology. Next the curd is sour due to presence of. curd जो है वो खट्टी होती है, क्यों? तो due to presence of lactic acid. नेक्स्ट है एम्फीबियंस आर द एनिमल्स हु. एम्फीबियंस वो होते हैं दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन मैन. मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज लाइसोसोम्स. नेक्स्ट डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय. डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? साइंटिस्ट है वॉटसन एंड क्रिक. नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय. टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया.
सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उससे टाइफाइड फीवर होता है। विच ऑर्गेनेल्स इन सेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा कौन से ऑर्गेनेल्स में डीएनए पाया जाता है? तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो लीवर। सो दोस्तों, हमने कवर किया है 50 क्वेश्चंस। अगली बार हम लोग और 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।